अभी भी हम लोग स्टेट ही आर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेट आर्ट है, हमने दो देख लिए हैं। हमने क्या क्या देख लिए? पैलेसेस देखे, हमने फिर देखा पिलर्स देख लिया। स्टेट ही आर्ट हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट आर्ट में पैलेसेस देख लिया, पिलर्स देख लिया, अब हम लोग स्तूपास देख रहे हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ स्टेट आर्ट ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोल कार्ड्स कर लेंगे, और भी बाकी जो है इंपॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, कंपैरिजंस हो गया, वो सारे भी हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो स्तूपास बेसिकली क्यों बनाया जाता था? बेसिकली जो बुद्धा, मैंने जैसे बताया आपको कि कलिंगा वार के बाद अशोका जो किंग थे, वो काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे बुद्धिज्म के प्रिंसिपल से। तो वो उन्होंने सब कुछ, वॉर वायलेंस सब कुछ छोड़ दिया। ही वांट टू फुल्ली इंडल्ज इन स्प्रेडिंग ऑफ द बुद्धिज्म प्रिंसिपल, जिसको उन्होंने धम्मा प्रिंसिपल्स बोला था। तो स्तूपा उन्होंने, जो बुद्धिज्म डेथ उनका हुआ था, बुद्धा का जो डेथ हुआ था, उनके जो रिलिक्स हैं, ठीक है, उनके जो बुद्धा के जो रिलिक्स है, उन्होंने क्या किया था, काफी स्तूपास बना के उन रिलिक्स को उन स्तूपास के अंदर छोड़ा था। थोड़े थोड़े उनके रिलिक्स को हर जगह छोड़ा था। तो बेसिकली इट इज सोलली रिलेटेड टू द बुद्धिज्म प्रिंसिपल, इट इज सोलली रिलेटेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धिज्म फिलोसफी, जो अशोका चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने स्तूपास को बनाया। तो बेसिकली इट इज मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द बुद्धिज्म, achievement of the Buddhas after the expire of the Buddhas, and also the relics of the Buddhas are stored in each and every stupas across the India, so that it holds some significance and it is linked to the Buddhism aspects, ठीक है। तो ये था स्तूपास। तो आप लिखोगे इसमें इंट्रोडक्शन में कि स्तूपास आर बेसिकली मेड बाय दी Ashoka, King Ashoka of the modern empire, in order to popularize the concept of the Buddha and in order to celebrate the achievements of the Buddha. Apart from this as well, the relics of the Buddhas after his death are being stored across the स्तूपास in the India. तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्तूपास क्यों बनाया गया था। अब हम देखते हैं, पर्पस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या थे स्तूपास में। तो सबसे पहले तो आपको देखना है जो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। Purpose, I hope this is clear. Solely for the Buddhism. सेकंड, अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले सेमी स्पेरिकल शेप में रहता था, ठीक है। तो सेमी स्पेरिकल शेप में, शेप कैसा होता था इसका? सेमी स्पेरिकल। अभी हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि स्तूपा का डायग्राम बनाना है आपको। सेमी स्पेरिकल शेप। नेक्स्ट जो है वो है आपका जो भी जो फेंसिंग, मतलब जो स्तूपा सेमी स्पेरिकल बना है, उसके आसपास जो बाउंड्री उन्होंने दिया है। मैंने बताया था कि मॉडर्न एम्पायर वेरी मच लाइक इन्फ्लुएंस बाय द वुडन फेंसिंग, तो उन्होंने वुड की फेंसिंग्स लगाई हुई हैं। तो वुडन फेंसिंग से यूज करते थे अराउंड दी स्तूपास, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें आप जब स्तूपास के अंदर जाओगे तो उनके वॉल्स पे जताकाज स्टोरीज लिखी होती थी, जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है, तो वो स्टोरीज उसमें इनग्रेव्ड होती थी। तो जताकाज स्टोरीज वेयर इनग्रेव्ड कहाँ पे? स्तूपास के इनर वॉल्स पे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, और भी इसके फीचर है जो कि हम उसमें दिखाएंगे, डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हो कि अशोका वाज सो मच इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धिज्म कि अराउंड अप्रॉक्स 84,000 स्तूपास बनाए गए थे अशोका एरा के टाइम। और ये हमने एक्सकावेट किया है, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने इसको एक्सकावेट किया है, और उससे पता चला है कि 84,000 स्तूपास को बनाया गया था। तो आप यहाँ पे इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, जो हमने पर्पस लिखा था उसी में लिख सकते हो कि इतने पॉपुलराइज थे, इतने इन्फ्लुएंस थे कि अराउंड 84,000 स्तूपास आर एक्सकावेटेड ड्यू ऑफ अशोकन एरा, ठीक है। तो ये हो गया स्तूपास का, हमने देख लिया कि पर्पस क्या था, फीचर्स क्या था। अब हम आते हैं कि डायग्राम क्या होना चाहिए स्तूपास का। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। येलो लेते हैं, ठीक है।
मैंने बताया सेमी स्पेरिकल शेप होगा। राइट, लेट मी क्लीन इट, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। सेमी स्पेरिकल बनाना है। फिर उसके बाद जो एरिया है इन एंड अराउंड, जो स्तूपास के एरिया है वो हमें बनाने हैं। ये फेंसिंग नहीं है, ये स्तूपा का ही पार्ट है। स्तूपा के इसके बाद आएगा फेंसिंग। ये वाली हमारी फेंसिंग हो गई। ठीक है, ये स्तूपा का ही पार्ट है, ये फेंसिंग हो गई, जो बाहर की जो बाउंड्री है वो हो गई। एंड दिस इज द डिफरेंट गेट्स। ये गेट्स हो गया। ठीक है, ऊपर इसको छतरी बोलते हैं, ये बना। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप बनाते जाओ। ये स्तूपा हो गया। अब इसमें कुछ 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 इसके नाम है। तो ये जो सेमी स्फेरिकल आपको दिख रहा है, इसको अंडा बोलते हैं। नाम लिखते जाओ। ठीक है, ये जो यहाँ पे फेंसिंग ये दिख रही है, ये मान लीजिए छत है, छत की ये बाउंड्री है, इसको मेधी बोलते हैं। ये जो थोड़ा बरांडा टाइप दिया हुआ है ऊपर में, जो खाली स्पेस है, इसको पर्दाशिका बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको बोलेंगे, ये जो ओपन एरिया है इसको हम लोग वेदिका बोलेंगे। ये मेन द्वार है, ये गेट है, तो इसको द्वार बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये जो साइड गेट्स हैं उसको तोनार बोलेंगे। ठीक है, इसको तोड़ामा बोलेंगे, सॉरी तोनार नहीं, तोड़ामा। ठीक है, आई होप आप दिख रहा होगा आपको। तोड़ामा इसको बोलेंगे। एंड ऊपर जो बात है, पार्ट है, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग छतरी बोलेंगे। छाता होता है ना, छतरी। एंड इस वाले पार्ट को हर्मिका बोलेंगे। तो ये पूरा स्तूपा का एक आर्किटेक्चर हुआ जो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, एंड ये जो एरिया है ये ओपन स्पेस है। ठीक है, ये मतलब ये आप मेन गेट से एंट्री लोगे, ये सारा एरिया ओपन है, फिर आप स्तूपा के अंदर एंटर करोगे तो ये जो उसका फर्स्ट फ्लोर है वो है। एंड उसके अंदर जो मेन जो स्पेरिकल आर्किटेक्चर है वो है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं वेदी, वेदिका। इसको हम लोग वेदिका बोलेंगे। एंड जब आप इसको एग्जाम में बनाओगे, व्हाट यू कैन डू, आपको करना है इसको बॉक्स में डालना है इसको। ठीक है, आपको इसको बॉक्स में करना है। तो ये हो गया स्तूपा का फिगर, इसको बना लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमने पर्पस देख लिया, हमने फीचर देख लिया, हमने डायग्राम भी देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मेजर स्तूपास हैं जो मिले हैं हमें, और जो भी इंपॉर्टेंट स्तूपास है बिहार में एज वेल एज अक्रॉस इंडिया, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बिहार का एग्जाम्पल अगर हम लोग दें, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम बिहार का देते हैं, तो बिहार में केसरिया स्तूपा है। केसरिया स्तूपा चंपारण में है ये, केसरिया स्तूपा। और ये पता है, इसको सबसे अच्छा याद करने का टेक्निक यही होता है कि खोल के देख लो, तुरंत तुरंत में खोल के देख लो, इस चंपारण में, मोतिहारी में सर्च कर लो एंड थोड़ा इमेज देख लो, ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्तूपा है वो है शांति स्तूपा, राजगीर में भी है। ठीक है, फिर एक ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, सांची में भी जो स्तूपा है उसको ग्रेट स्तूपा बोलते हैं, सांची में, सांची स्तूपा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो होता है अमरावती स्तूपा, साउथ इंडिया के जो रीजन में है उसको अमरावती स्तूपा बोलेंगे हम लोग, तो अमरावती स्तूपा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी हैं, फॉर एग्जांपल नागार्जुन कोडा, घंटाशोला स्तूपा, फिर बरहुत स्तूपा, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। बट एक दो नाम आप दे दो बिहार के, जैसे हमने शांति स्तूपा राजगीर का दिया, केसरिया स्तूपा दिया, बाकी एक दो आप एग्जाम्पल दे दो आप इंडिया के, जिससे आपका कवर हो जाएगा। एंड व्हाट यू कैन डू, इसको आप मैप पे भी डाल दो।
मैप मैंने बताया, एक मैप की मैं क्लास ले लूंगी, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपको मैं बता दूंगी कि मैप को बनाना कैसे है। ठीक है, ये मैप बना दो, इसमें डिटेक्ट कर दो सांची स्तूपा कहाँ है, केसरिया स्तूपा कहाँ है, और इसको डिनोट कर दो। फिर ये पूरा लिख दो कि स्तूपा का इंपॉर्टेंट स्तूपा लोकेशन, एंड उसको डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया स्तूपा। स्तूपा को भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा आता है टॉपिक स्टेट आर्ट में, वो है हमारा है केव्स। केव्स भी जो है वो स्पॉन्सर्ड अभी, हाँ, स्टेट ही गवर्नमेंट, स्टेट ही करती थी, स्टेट मतलब किंगडम जो थी वो ही करती थी। तो इस केव्स हम लोग देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो फोल्क आर्ट है वो देख लेंगे, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिग्निफिकेंस हो गया जैसे मैंने बताया, वो सारे हम कवर करेंगे। तो केव्स जो बनाने का पर्पस ये था, जो भी एस्थेटिक्स मॉक्स थे, प्रिस्ट थे, उनको एक रेसिडेंस देना था। तो रॉक को कट करके केव्स बनाया जाता था, जिसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी मॉन्क्स के लिए, प्रिस्ट के लिए, पंडित के लिए दी जाती थी, बुद्धिस्ट मॉक्स के लिए दी जाती थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आजीविका केव्स, आपने नाम सुना होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा इसको। तो नहीं भी सुना है, जस्ट रिमेंबर कि आजीविका केव्स, हम थोड़ा सा उसको गूगल पे सर्च करके उसका इमेज देख लो, जिससे आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली चैत्य हॉल्स बनाए जाते थे, उस हॉल को चैत्य हॉल्स बोलते थे, जिनको वो अपने प्रोसीडिंग के लिए भी, जो भी रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं उनके लिए भी, एज वेल एज रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी उसको आप वो यूज करते थे उसको। ठीक है, तो जो पर्पस था इसका, चैत्य हॉल्स फॉर द असेंबली, सेकंड रेसिडेंशियल पर्पसेस। किसके लिए? किंग्स के लिए नहीं, फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज वेल एज सम प्रिंसेस। ठीक है, ये पर्पस हो गया। अब कुछ एग्जाम अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो इसका फीचर था, कुछ ज्यादा करेक्टरिस्टिक नहीं था, रॉक कट फीचर था इसका। रॉक को काट के बस बना दिया गया, रॉक कट केव्स। वॉल में इंग्रेविंग थी। ठीक है, उस पे पेंटिंग्स भी पाई जाती थी, जिसको मोडाल्स पेंटिंग्स भी बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो वॉल्स पे पाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसमें क्या होने चाहिए केव्स में। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला तो आप लिखो आजीविका केव्स। ठीक है, सेकंड आप लिखो बड़ावर केव्स, जो जहानाबाद में है। ठीक है, बड़ावर केव्स की खासियत ये है कि 4 केव्स को, अलग अलग जो केव्स है उन चारों को ग्रुप में बोला जाता है बड़ावर केव्स। तो उसमें जो केव्स के नाम है वो है करण, सुदामा, लोमस और विश्वकर्मा। तो ये भी आप लिख लो, कर्ण, सुदामा, लोमस एंड विश्वकर्मा। ठीक है, और एक जो नेक्स्ट केव्स है वो है, 2 हमने एग्जांपल लिख लिया, नागार्जुना केव्स। ठीक है, नागार्जुना केव्स भी कहाँ है? जहानाबाद में। और किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही फेमस है, दशरथ के द्वारा ही इसको बनाया गया था। उसमें भी ग्रुप में ही 3 केव्स हैं, वथापी, वपिया एंड गोपी दा कुहा। ये नाम है केव्स के, उसको ग्रुप में हम लोग नागार्जुना केव्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल हो गया हमारा नागार्जुना केव्स। इसमें क्या है? वथापी, वपिका एंड कुहा, गोपी का कुहा ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, गोपी का कुहा। तो ये हो गया। अब इसका कुछ ऐसा डायग्राम नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि जो भी जो किए, जैसे मैंने फीचर्स जो बताया उसमें एक चीज ऐड कर दो आप। हाँ, जो मैंने इसमें फीचर्स बताए ना आपको, हाँ, रॉक कट है, इसमें आप फीचर्स बता लो जो भी एंट्रेंस होता था उसका।
वो डिजाइनर एंट्रेंस होता था, मतलब जो रॉक कट होती थी एंट्रेंस की, वो कुछ ना कुछ उसको शेप दे के उसको डिजाइन करते थे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब देखोगे कि केव्स अगर हम लोग बनाए, तो एक तो एंट्रेंस है इसका, इस तरीके से एंट्रेंस केव्स का, और ये केव्स है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये केव्स है, ये एंट्रेंस है। ज्यादा से ज्यादा आप यही बना सकते हो। ये एंट्रेंस है, ये केव्स हो गया। तो केव्स में डिजाइन हो गया, रॉक कट फीचर हो गया, डिजाइन, गेट, एंट्रेंस, बस ज्यादा इसमें कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स जो हमने देखे मॉडर्न आर्ट में। स्टेट आर्ट में हमने कौन कौन से देखे, जस्ट गो थ्रू वंस। पैलेसेस हमने देखा, पिलर्स हमने देखा, स्तूपास देखे, केव्स देखा। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो फोल्क आर्ट्स देखेंगे, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे स्कल्पचर्स देखेंगे, रिंग स्टोन देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे। ठीक है, एज वेल स्कल्पचर स्टैचूज वही हो गए। टेराकोटा जो उन्होंने स्कल्पचर्स बना रखते थे, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पोल कार्ड्स हमने कवर करना है, साथ साथ हम देखेंगे कुछ बुद्धिज्म के जो इम्पैक्ट थे, वो हम देखेंगे बुद्धिज्म के इम्पैक्ट। इसकी कंपैरिजन करेंगे फॉरेन आर्ट फॉर्म्स के साथ, इसका डिक्लाइन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, एंड फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। आज हमने स्टेट्स के जो मेजर पोर्शन है, ये ज्यादा लेंदी है, ये बहुत छोटा छोटा, इसमें ज्यादा हमें कुछ कवर करना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोल्क आर्ट्स के बारे में कवर कंप्लीट करेंगे और मॉडर्न आर्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी फीडबैक होगा, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे होगा, या डाउट सेक्शन में आप डाल दीजिए, सो दैट कुछ सजेशन होगा आई विल ट्राई टू इंक्लूड, एंड कुछ अगर डाउट होगा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व, और उसको हम लोग लाइव भी सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल मॉडर्न आर्ट का। नेक्स्ट एक और लेक्चर लिए जाएगी मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, फिर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द पाल आर्ट। फिर उसके बाद हम लोग पटना करेंगे, फिर टेम्पल करेंगे, एंड फिर हम लोग मधुबनी करेंगे। दिस इज ऑल द टॉपिक्स दैट इज in the art and architecture. ठीक है, and you guys are very sincere. अभी से आप 72nd बीपीएससी के लिए कर रहे हो, you are guys very sincere. एक साल कर लोगे अच्छे से ना, नो I assure you कि कोई भी आपका एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता। You have that you will build that confidence, and इतना कंटेंट हो जाएगा, इतना आंसर राइटिंग कर लोगे, so you are very much ahead of your competitors. So very all the best, and next class में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, thank you so much.